दोस्तों सभी को नमस्कार। आज मैं म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ मेरा जो पुराना अनुभव है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और म्यूचुअल फंड के बारे में जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इसमें मुख्यतः म्यूचुअल फंड क्या सही है इस मुद्दे पे अपन बात करेंगे आज। बहुत सारे जो लोग हैं उनके मन में यह भ्रम रहता है कि ये तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना रिस्की है, हमारा पैसा है इसमें डूब जाएगा। बहुत सारे सवाल रहते हैं लोगों के मन में। तो मैंने इसमें पिछले 3 सालों से इन्वेस्टमेंट एसआईपी के रूप में करा है। एसआईपी उसे बोलते हैं जिसमें हर महीने एक किस्त के रूप में पैसा हमारा जमा होता रहता है और वो इन्वेस्ट होता रहता है। इसको एसआईपी बोलते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके बारे में हम पहले बाद में बात करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या म्यूचुअल फंड सही है, इसमें पैसा लगाना सही है या गलत है, इसमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। इस बात पे ये आज वीडियो बना रहा हूँ मैंने सोचा कि अपना जो अनुभव है वो शेयर किया जाए ताकि जो लोगों के मन में भ्रम है कि ये गलत है, इसमें पैसा डूब सकता है, वो दूर हो जाए। तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए, इसमें पैसा कभी भी डूबता नहीं है। और इसमें आपका जो पैसा है वो शेयर मार्केट में लगेगा इनडायरेक्टली। म्यूचुअल फंड में पैसा जब हम लगाते हैं तो एक कोई भी कंपनी का फंड होता है, वो फंड उसका फंड मैनेजर मैनेज करता है और वह पैसा जो हम इन्वेस्ट करते हैं वह बहुत सारी कंपनियों में वो पैसे लगते हैं, एक कंपनी में पैसे नहीं लगते हैं। जैसे कोई भी फंड है तो वो 20-50 कंपनियों में आपका पैसा, जैसे 100 रुपये आपने लगाए हैं तो 10 रुपये एक कंपनी में, 10 रुपये दूसरी कंपनी में, बाकी ऐसे ही डिवाइडेशन होता रहता है तो उसमें रिस्क कम हो जाती है। और फंड मैनेजर उसको मैनेज करता रहता है और कहीं कोई किसी कंपनी में खराबी दिखती है तो वो उस कंपनी में से पैसे निकाल के दूसरी कंपनी में अपना पैसा कर देता है और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो धीरे धीरे ग्रो होता रहता है। तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना कोई गलत बात नहीं है, लगाना चाहिए और इसमें कोई नुकसान नहीं है। और जब भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं तो लंबी अवधि के लिए लगाएं, 10 साल 20 साल का नज़रिया लेके, तो उसमें ग्रोथ अच्छी होती है। हाँ, तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना बिल्कुल सही है, लगाना चाहिए। और जो भी मंथली इनकम वाले जैसे जॉब कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मंथली आप अपनी जो भी खर्चा है उसमें से एक बचत को निकाल के नियमित निवेश कर सकते हैं, जिससे आपका निवेश स्टॉक मार्केट में होता रहेगा और लंबी अवधि में आपको ये अच्छा रिटर्न, एवरेज रिटर्न 12% मान के चलते हैं हम, तो रिटर्न मिलता रहेगा। और दूसरी एक बात ये है कि मान लो आपको इन्वेस्ट करना है तो या तो आप एफडी कराएंगे, आरडी कराएंगे, या कुछ गोल्ड है या रियल इस्टेट है, तो आप 1000 रुपये की मंथली बचत से ज़मीन नहीं ले सकते, गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो उसमें सबसे अच्छा तरीका आपको एसआईपी का है। आप आपकी मंथली इनकम से कुछ बचत निकाल करके म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके आप अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। तो अब म्यूचुअल फंड में मान लो आपको स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं। या तो आप डायरेक्ट डीमेट अकाउंट खुला के कंपनी के शेयर आप खरीदेंगे, तो उसमें रिस्क रहती है। हमको हमारे जैसे लोगों को पता नहीं होता कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी ख़राब है, और आगे कौन सी कंपनी ग्रोथ करेगी, कौन सा अच्छा रिटर्न दे पाएगी, और किस कंपनी का शेयर लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए, और कौन सी कंपनी, जैसे मान लो कोई अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितना उसमें इन्वेस्ट करें, कितने लंबी अवधि तक करें, कब खरीदना कब बेचना, ये हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में नहीं कर सकते। तो सभी अलग अलग कंपनियों ने म्यूचुअल फंड बना रखे हैं, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, सभी जो बड़ी कंपनियां हैं, यूटीआई, आदित्य बिरला, एक्सिस, सभी ने म्यूचुअल फंड बना रखे हैं। और सभी के म्यूचुअल फंड एक फंड के फंड मैनेजर हैं और वो हमारा जो दिया गया जो हमारे एसआईपी का
अमाउंट है उसे वो इन्वेस्ट करते हैं पर मंथ, और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हो। उनके पास सभी इंफॉर्मेशन रहती है। तो हमें या तो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करें डीमैट अकाउंट खुलवा के, उसके बजाय नए व्यक्ति के लिए म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करना अच्छा है। और इसमें मंथली इन्वेस्ट हम कर सकते हैं 100 रुपये से लेकर के 1000 रुपये, मैक्सिमम तो लिमिट है नहीं। मिनिमम 100 रुपये 500 रुपये से मैंने शुरुआत म्यूचुअल फंड से करी थी। तो पहला म्यूचुअल फंड मैंने लिया था रिलायंस का था, जो आज निपॉन में हो गया है। वो 500 रुपये से शुरुआत करी थी, फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस हुआ। शुरू में कॉन्फिडेंस नहीं रहता है जब हम शुरू में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्योंकि डर रहता है पैसा फ्रॉड ना हो जाए, कहीं डूब ना जाए। तो इसमें म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ भी नहीं है, सब वेरीफाई होके होता है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है, आप अपने मोबाइल से इसमें डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट से पर मंथ SIP का अमाउंट ऑटोमेटिक विड्रॉल होके इन्वेस्ट हो जाता है। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि ऑटोमेटिक हो जाता है, हमें कहीं बैंक में जाना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक इन्वेस्ट हो रहा है, हमें पता भी नहीं लगता है। और हमने जो डेट डिसाइड करी है उस डेट को पैसा कट के ऑटोमेटिक इन्वेस्ट हो जाता है। इसमें हमको 2 बेनिफिट होते हैं, पहला तो बचत हो रही है और दूसरा इन्वेस्ट हो रहा है, दोनों चीज़ एक साथ हो रही है। तो इसका बेनिफिट हमको लॉन्ग टर्म में जब मिलता है तो अच्छा मिलता है। और अभी वर्तमान में इससे अच्छा ऑप्शन एक नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए, जिसको नियमित मंथली आय होती है, उसके लिए इससे अच्छा ऑप्शन कोई हो नहीं सकता। तो निश्चित ही म्यूचुअल फंड सही है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, जो भी आप करें लंबी अवधि का नज़रिया लेकर के 10 साल 15 साल, और उसमें इन्वेस्ट करें। और SIP ज़्यादा से ज़्यादा करें जिसमें आपको वेल्थ क्रिएशन हो, आपका जो लक्ष्य आपने बना रखा है वो लक्ष्य पूरा हो। बस म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर रहे हैं तो आपको रिस्क इतनी है कि मान लो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मार्केट में उतार चढ़ाव आता रहता है, तो हो सकता है मार्केट 6 महीने साल भर के लिए डाउन रहे, तो उस समय अवधि में हम उसमें से अमाउंट नहीं निकालें। वैसे तो लंबा नज़रिया रख रहे हैं हम, तो हमें कोई रिस्क है नहीं, उसमें चिंता होगी भी नहीं मार्केट गिरेगा तो, क्योंकि 10 साल है, 10 साल में उतार भी आएंगे चढ़ाव भी आएंगे। तो मार्केट का तो डाउनफॉल टेम्परेरी है और अप ट्रेंड परमानेंट है। तो अप ट्रेंड तो आना ही है, कोई भी शेयर का भाव 100 से 50 हुआ है तो 100 रुपये जाना ही है, 50 रुपये कब तक रुकेगा, वो अच्छी कंपनी है। तो इस नज़रिए से लेकर के अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें तो म्यूचुअल फंड बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट तो कर दिया, साल भर हुआ और देखा कि यार कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं आ रहा है या लॉस आ रहा है, तो एक साल में ही वो डर के निकाल लेते हैं और फिर कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में कुछ रिटर्न नहीं है, अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है, जब इसको लॉन्ग टर्म में लेके चलोगे आप तो इसमें बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। यहाँ तक कि आप जैसे रियल इस्टेट, कोई ज़मीन, सोना, इन चीज़ों से भी अच्छा रिटर्न इसमें मिल सकता है अगर आपने सही समय पे और नियमित और लंबी अवधि के लिए अगर म्यूचुअल फंड चलाया तो ये बिल्कुल सही है और सभी व्यक्ति को करना चाहिए। तो ये तो हो गई म्यूचुअल फंड क्या सही है इस बारे में बात। बाकी मैं आगे और वीडियो बनाने वाला हूँ। सही है तो कौन सा लें म्यूचुअल फंड में और चीज़ें क्या क्या होती है, कैसे म्यूचुअल फंड हम देखें कि कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है, म्यूचुअल फंड के कितने प्रकार हैं, बाकी आगे के वीडियो में हम इसमें डिस्कस करेंगे।